पिया एक प्यारी सी लड़की थी। किसी से इतना प्यार करती थी कि उसे ये पता नहीं चला कि कब वो प्यार एक इमोशनल एडिक्शन में कन्वर्ट हो गया है। द गाय शी लव्ड लेफ्ट हर ऑल ऑफ अ सडन एंड गॉट एंगेज्ड टू समवन एल्स। पिया शॉक में थी। आई वॉन्ट टू नो, उसने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों? क्या रीजन था मुझसे अलग होने का? आई वॉज हिट बाय हिम, आई गॉट चीटेड ऑन टू, पर मैंने हमेशा उसे माफ ही किया। मैं इतना प्यार करती हूं कि कभी कभी उसका पीछा भी करती हूं ताकि मैं उसे देख पाऊं। इतने साल मेरे साथ रहा वो, और अब किसी और से एंगेज हो गया। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, आई फील सुसाइडल टू। मेरे अंदर से इस इंसान को आप निकाल दो। मुझे जानना है कि क्या ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन था मेरा इससे, जो आज मैं उसको अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही हूं। लेट्स फिगर इट आउट पिया। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। द सेशन बिगिंस। इस सेशन में पिया की विजुअल सेंस से ज्यादा फीलिंग सेंस ज्यादा एक्टिव थी। ट्रांस स्टेट में उसने अपने आप को अलग अलग छोटे फ्लैशेस में देखा। बाद में इन सारे फ्लैशेस को जोड़कर समझ आया कि पिया के साथ ऐसा क्यों हुआ था उसकी पास्ट लाइफ में। उसके लेसन्स क्या थे जिन्हें वो लर्न करने आई थी अर्थ में। मैंने लहंगा पहना हुआ है, हेवी ज्वेलरी, सिल्वर शाइनी जैसी। मैं फोक डांस कर रही हूं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। राजस्थान में कोई जगह है ये। तुम्हारा घर कहाँ है? वहां जाकर देखो कौन कौन है। मेरा छोटा सा ही घर है, कोई अंदर दिख नहीं रहा अभी मुझे। थोड़ी देर रुकने के बाद पिया बोली, मुझे एक घर दिख रहा है, एक बालकनी जैसी दिख रही है। वहां समीर है, मेरा बॉयफ्रेंड, खड़ा हुआ है। उसने शादी के कपड़े पहने हुए हैं, शेरवानी गोल्डन कलर की, और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। कई बार सब्जेक्ट्स एक सीन में स्टक भी हो जाते हैं। उनको अलग अलग तरह से सटली इंस्ट्रक्ट कर कर आगे ले जाया जाता है। कुछ कोशिशों के बाद पिया बोल पड़ी, मैं एक महल में ही हूं। जल महल जैसा है ये तो, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। जोधपुर में है ये। मैं एक गार्डन में घूम रही हूं, साथ में कुछ दासियां भी हैं मेरे साथ। मैं अकेला फिर भी फील कर रही हूं अंदर से। हाँ, मैं अपना रूम भी देख सकती हूं। बहुत बड़ा आलीशान कमरा है ये। मेरी और समीर की एक तस्वीर भी रखी हुई है रूम के अंदर। पिया फिर से इस सीन में स्टक हो गई थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैंने फिर उससे एक सबसे इंपॉर्टेंट अपने लाइफ इवेंट में जाने को कहा। ये तो समीर की मॉम है। एक अंधेरे से खुफिया कमरे के आगे एक मशाल लेकर खड़ी हुई हैं। मुझे गुस्से से देख रही हैं। शायद उन्होंने किसी को जला दिया है। मैं शॉक में हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनके साथ एक और औरत भी है जो मेरी भाभी लगती है। देखो, मेरे 5 गिनने पर तुम देख पाओगी कि वो किसको जला कर आई है और तुम्हें गुस्से से क्यों देख रही हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस वो गुस्सा मैं महसूस कर पा रही हूं। When I took Pia back to the same event to understand what happened before she saw her mother-in-law looking at her with such hatred, she replied, मुझे जोर से एक खंजर से पीछे की तरफ से मारा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। किसने मारा तुम्हें? मेरी सास ने। पहले एक खंजर से मुझे मारा, फिर मुझे
जला दिया पूरा शरीर। मैं अपने आप को देख भी नहीं पा रही हूं, बहुत बुरी तरह जल चुकी हूं। गो अहेड एंड सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। समीर मेरा अंतिम संस्कार कर रहा है, पर वो दुखी नहीं है। वो वहां था ही नहीं जब मेरे साथ ये सब हुआ। वो चाहता था ऐसा ही हो। मेरी सास विडो है, वो कभी नहीं चाहती थी मेरी शादी हो समीर से। वो रॉयल फैमिली से था और मैं एक गरीब परिवार से। उसने मुझसे शादी तो करी, पर जल्दी ही मुझसे ऊब गया। He fell out of love. He also supported them in this planning. मेरी सास और भाभी दोनों ने काले कपड़े पहने हुए हैं। बोल रहे हैं, अच्छा है मर गई। और मेरा नाम मुझे अब पता चला। मेरा नाम निहारिका है। After her death, she had a conversation with her angels who told her she needs to learn patience, love, peace and forgiveness. Patience? हर चीज अपने ही वक्त पर होती है। Love, true love, giving and receiving as well. Peace, calming the soul so as to not push it to make things happen, but believing everything is happening for a reason. Forgiveness, to release your own soul by freeing itself from holding on to pain, by learning to let it go. पिया को नॉर्मल स्टेट में लाने से पहले मैं उसे एक दलदल में ले गई। ये दलदल था नेगेटिव इमोशंस का, फ्रस्ट्रेशंस का, रिवेंजफुल फीलिंग्स का, पेन, बिट्रेयल, पोजेसिवनेस, गिल्ट, उन सब हेवी इमोशंस का जिसने पिया को पकड़ कर रखा हुआ था, जिससे वो फ्री नहीं हो पा रही थी। समीर की कॉन्शियसनेस भी यही है, इस दलदल में। तुम जो भी उसे कहना चाहती हो, कह नहीं पाती हो। अब समय है उसे पूछने का कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया ही क्यों। दिस इज योर टाइम। तुम्हें जो बोलना है उसे अभी बोल दो। This was a tough moment where Pia suddenly cried and screamed in pain. It was important. She was holding on to pain. She started releasing it. जब मैंने उसे कहा कि तुम्हारे एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स तुम्हें एक डिवाइन हीलिंग रोप फेंक कर हेल्प कर रहे हैं उस दलदल से बाहर निकलने में, पिया ने तुरंत बोला, मैं कोशिश कर रही हूं, पर समीर पीछे से मुझे खींच रहा है वापस। This is your life. You need to take back your own power. Just cut all the cords from him that brings pain into your life. You need to let him go. तुम्हें उसको आजाद करना होगा। डिवाइन रोप को पकड़कर उस दलदल से बाहर आओ। कुछ कोशिशों के बाद पिया बाहर आ गई। हमने कई बातें करी। उसके मन में कई क्वेश्चंस भी थे। कुछ जवाब उसकी लाइफ ने दे दिए, कुछ मैंने। After few days, I got a message from her that she is feeling much better than before. हल्का सा महसूस करना, यही वो एक्सप्रेस करना चाहती थी। यही थी उसकी इनर पावर, टू लर्न टू लेट इट गो। जिस तरह से अल्कोहल का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, या फिर कुछ लोगों को तो मीठे का एडिक्शन भी होता है, उसी तरह से कभी कभी आपने नोट किया है हमें लोगों का भी एडिक्शन हो जाता है। इसे हम बोलते हैं इमोशनल एडिक्शन। इमोशनल एडिक्शन आपको किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। अगर हम इस केस स्टडी की बात लें तो पिया के साथ ऐसा ही हुआ। अगर वो इंसान आपको नहीं मिला जिससे आप प्यार करते हैं, आप उसके लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ गवा देते हैं। पिया के साथ भी यही हुआ। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी महल में, ना उसको उसके लव्ड वंस प्यार करते थे, ना उसको अपने पति का प्यार मिला। इनफैक्ट सारी स्ट्रैटेजी में उसने भी साथ दिया, राइट? इसका मतलब पिया ने अपने लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे दिया था। उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। We have to realize the fact that the remote control should never lie in the hands of other people. आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के पास नहीं होना चाहिए।
अगर आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। पिया को अब ये सोचना है कि उसको आगे क्या करना है। उसको लाइफ में मूव ऑन करना है या वहीं रुके रहना है, पूरी लाइफ बर्बाद कर देनी है। अगर कोई आपको प्यार नहीं करता है जितना आप उसको करते हैं, तो क्या आपकी लाइफ रुक जाएगी? आप ये भी देख सकते हैं कि वो इंसान जो आपको इतना प्यार नहीं करता है वो आगे मूव ऑन कर चुका है, बट आपको फिर बुरा लगता है कि वो ऐसे कैसे कर चुका है। आउट ऑफ लव हो जाना भी एक नॉर्मल टेंडेंसी है। इट शुड नॉट अफेक्ट आवर लाइफ, और अगर अफेक्ट करती है तो हमें समझना होगा कि हमारा लाइफ लेसन क्या है। टू लेट इट गो एंड मूव ऑन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक एनी स्पेसिफिक वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक। In the end, don't forget to live light. Take care. Namaste.